आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कुआं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह कुआं उसके खेत के बहुत नज़दीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी ख़त्म हो गई है। यह सोच वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ थमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हो। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान बहुत दुखित हुआ और थोड़ी देर के लिए रुक गया और थोड़ा निराश हो गया। यह बात सुनकर किसान थोड़ी देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे पानी की कभी कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने को वादा किया और घर को चला गया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों को और दोस्तों को इस बारे में बात की। कुएं के लिए तय की हुई रकम इंतजाम करने के लिए जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने यह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता है। जमा हुए पैसों को लेकर वह घर से चल दिया। उसने बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथों पर पैसे रखे और कुआं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुआं का पानी नहीं। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उसे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कर रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय ज़रूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों को उसकी समस्या पूछी। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपनी पानी को कुएं से बाहर निकालो। तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपनी पानी को कुएं से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें रेंट देने पड़ जाएंगे। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम का नहीं आने वाली है। उसने राजा से फौरन माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझनी चाहिए, साथ ही धोखे देने की आदत भी दूर रहनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है
जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। जैसे ही इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा, कहानी समाप्त होती है।